बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 12 का मैथ जो हमारा नेशनल बुक फाउंडेशन है और दूसरी बुक आपकी फेडरल बोर्ड के अंदर केंताब की बुक है। तो ये जो एक्सरसाइज 1.4 है, ये आपका एक एसएलओ है, टॉपिक है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में है। तो ये आप मैंने एक्सरसाइज 1.4 केंताब की बुक से लिया है। ये टॉपिक उसका आपका नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर आपका नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से लिया है। तो इसमें जस्ट एक फार्मूला हमने जो वो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते करते हैं हमने ये सीखना है। तो ये ए टी इज इक्वल टू पी ई की पावर आर टी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बेसिकली क्या होता है कि आप जो है कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप लोन लेते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है सालाना, और या आपके पास साल में पूरा कितना लगता है, या हाफ ईयर में कितना लगता है, या क्वार्टरली कितना लगता है, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये फार्मूला हमें आना चाहिए। इसमें आपके पास ये जो पी है, इनिशियल अमाउंट, अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड और बारो। आप जो अमाउंट जो होगी, इनिशियल अमाउंट जो आप जमा करवाएंगे या आप लोन लेंगे, वो होगा। और आर जो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट मतलब जो उसके ऊपर सूद लगता है, टी टाइम ड्यूरेशन के लिए मेंशन किया जाएगा। ठीक है। अब हम तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इनिशियल अमाउंट ऑफ रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़, हमारे पास ये इनिशियल अमाउंट है। तो इनिशियल अमाउंट को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पी के साथ। उसके बाद इज़ इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 7% कंपाउंड कंटिन्यूसली। 7%, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट यानी सूद का 7% उसका रेट हो गया। तो ये क्या होता है, हमारे पास आर होता है। हाउ मच विल इट ग्रो आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद इसके अंदर, यानी हाउ मच विल ग्रो टू आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल के बाद इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट टोटल बनेगी। अब कहते हैं ना, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ, आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस पे इनिशियल पैसे आप इतने लगाते हैं और उसके ऊपर आपको सूद जो है 70% लगता है, तो 5 साल के बाद उसकी जो क्वांटिटी है वो फाइंड करें। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन फार्मूला है हम उसको यूज़ कर लेंगे। ये देखें, ए टी इज़ इक्वल टू पी आर टी। अब यहाँ पे हम ए टी एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू लगा लेंगे, या आप टी, क्योंकि 5 ईयर है तो टी की जगह आप यहाँ पे 5 लगा लें, ए 5। पी इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू ये आपके पास 7, 5 आपके पास, और ये आपके पास 3 जीरो हो गए। मल्टीप्लाई ई, ई आपके पास ई की जो वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई की वैल्यू आप उससे जो है वो लगा सकते हैं, या अभी आप ई को एज इट इज़ रहने दें। और आर इंटरेस्ट रेट है, तो आर इज़ इक्वल टू 7% है। तो 7% है, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए आप 7 जो है वो 100 लगाएंगे। जब आप 7/100 लगाएंगे, यानी 7 को 100 पे आप डिवाइड करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो वो कितना बन जाएगा आपके पास, 0.07 आएगा। ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे, इस आर की जगह आ गया आपके पास 0.07 आएगा। और आपके पास मल्टीप्लाई टाइम कितना, आपके पास 5 लगा लिया। अच्छा जी, यहाँ से आ गया ए 5 इज़ इक्वल टू 7/5, और यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो आ गए। मल्टीप्लाई ई की पावर, इसको मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बाकी आ जाएगा 0, यानी 0.75 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.35 आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेटर से सारी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A5 इज़ इक्वल टू 7/5 आपके पास, और 3 जीरो आ गए, और मल्टीप्लाई। अब ये वैल्यू आपने कैसे लेनी है, ठीक है, इस वैल्यू को आपने कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू सॉल्व करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आ जाए, मैं आपको इससे बताता हूँ। तो इस वैल्यू को लेने के लिए हमें किस तरह करना पड़ेगा, ये आ जाए, ये देखें, ये आ गया आपके पास ई। इस ई को प्रेस करेंगे और फिर एक्स रेज टू पावर, एक्स रेज टू पावर, यानी आपके पास ये आपको कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है, तो आपके पास कितना, एक्स रेज टू पावर 0.35। तो हमारे पास आ जाएगा 0.35। इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें ये वैल्यू आ गई 1.4। अब आप पॉइंट के बाद ना जो 3 वैल्यू, ये 4 वैल्यू आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमारे पास इस सारे का आंसर कितना आ गया, 1.419 एंड 1 आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो A5 इज़ इक्वल टू, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 10, आपके पास 6, 4,
0.32 और 0.5। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है। तो हमारे पास आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमारे पास क्या बनी, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी, यही जो हमारा आंसर आया हुआ है 10643.2। तो ये आप अब यहाँ पे जो है इसकी जगह या आप अप्रॉक्सीमेट का साइन डाल सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉइंट्स में वैल्यू होती हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही कहलाती हैं आपकी। अच्छा, इसका हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है उस पर अब हम आ जाते हैं। इसके 2 में उसने क्या वैल्यू गिवन दी है, हमने क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन 2 है, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, इतनी इन्वेस्टमेंट ग्रो टू 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ओरिजिनल वैल्यू एट कंटिन्यूस इट्स इंटरेस्ट रेट। ये देखें, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ग्रोज टू द 3 टाइम इस ओरिजिनल वैल्यू, 3 टाइम ज़्यादा है वो। ठीक है, एट कंटिन्यूस इंटरेस्ट रेट ऑफ, ये आर हो गया आपके पास, ये पी हो गया आपके पास। हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक टू रीच दिस वैल्यू, यानी आपके पास 3 गुना वैल्यू जब उसकी हो जाए कितना टाइम लगेगा। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है इसका, हमने यहाँ पे इसका फाइंड करना है टाइम। हमने टाइम की वैल्यू जो है वो निकालनी है, इसके अंदर टी निकालना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास वही आएगा, ए हमने क्या लिखा था, ए इंटू टी इज इक्वल टू हमारे पास था पी और ई की पावर आर एंड टी। अब आपने हाउ मेनी ईयर्स, ईयर्स मतलब आपने टाइम निकालना है, आपने टाइम की वैल्यू जो है उसको यहाँ पे अब आपने सॉल्व करना है। अब हम टाइम की वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे देखें किस तरह वैल्यू को पुट करेंगे। ये पी तो हमारे पास है इनिशियल वैल्यू, पी इन्वेस्टमेंट, देखें ये पी हमारे पास ये है, ये इनिशियल वैल्यू होगी है, ग्रोज टू 3 टाइम ओरिजिनल वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, उसका 3 टाइम लेना है हमने। उसका 3 टाइम जब हम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 3, हमारे पास 3p इज इक्वल टू पी, इस तरह भी लिख सकते हैं। अदरवाइज हम इसको जब सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखें हमारे पास जो p है ना वो है हमारे पास 50। ठीक है, ये हमारे पास p की वैल्यू है। इसका 3 गुना करेंगे तो टोटल जो हमारे पास 3 गुना इसका करेंगे तो ये 3p बनेगा। तो जब 3p बनेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास ये जो आया ना वो टोटल आया, इसका मतलब ए टी ये टोटल वैल्यू है। इसकी जगह आपके पास 15 और ये हमारे पास यहाँ पे टोटल की जगह आ गया, और पी की जगह आपके पास 5, यानी आपके पास ये वैल्यू आ गई। और ई मल्टीप्लाई आपके पास ई और आर कितना आपके पास 6%। देखें आर इज इक्वल टू 6% है, तो 6% मतलब आर इज इक्वल टू 6/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। तो आर की जगह 0.06 और मल्टीप्लाई टी तो हमने फाइंड करना है, टी हमारे पास एज इट इज़ आ गया। इसको इधर लेके आए, या आप यहाँ से इसके ये ज़ीरो इससे ख़त्म कर सकते हैं, तो बाकी कितना आ गया 15/5 इज इक्वल टू ई, ये से मल्टीप्लाई हो गया 0.06 टी आ गया आपके पास। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 इज इक्वल टू ई आ गया 0.06 और आपके पास टी आ गया। अब हमने क्योंकि टी फाइंड करना है, हम दोनों साइडों पे इसका लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्यों ले लेते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई, इसलिए हम यहाँ पे नेचुरल लॉग इसका लेंगे। तो ई आ जाएगा 0.06 और टी, तो यहाँ से आ जाएगा log 3 इज इक्वल टू, ये जो पावर होती है इसको शुरू में लेके आ जाते हैं, 0. हमारे पास 0.6t ये शुरू में आ गया और यहाँ पे आ गया log e। अब आप कैलकुलेटर से नेचुरल log 3 की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल log 3 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 1, आई थिंक 1.0 आपके पास आ जाएगा, और 9, 8 एंड 6 इज इक्वल टू 0.06 टी। और log e जो होता है, प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, log e किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अब ये मल्टीप्लायर इधर आप इसको लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 1.0986 और डिवाइडेड बाय 0.06
इज़ इक्वल टू टी। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम जो होगा उसका आंसर आ जाएगा जो हमने फाइंड करना था। इसको इस पर डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 18 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 18.31, तो आवर्स, ठीक है, ईयर्स। तो आपने ईयर्स में इसका आंसर निकालना था। तो ये हमने टाइम इसका फाइंड करना था, यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आ गया, टाइम आ गया। ओके, अब हम चलते हैं इसका जो 3 वाला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, हम 3 वाला कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3। एन इंडिविजुअल इज कंसीडरिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, दो ऑप्शन इन्वेस्टमेंट करने के। ऑप्शन ए में 8% उसके ऊपर क्या लगता है, इंटरेस्ट रेट लगता है। ऑप्शन बी के ऊपर 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। इफ़ बोथ स्टार्ट, दोनों जो है इस अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। इफ़ बोथ स्टार्ट विद, इतने पैसों से स्टार्ट करते हैं, विच इन्वेस्टमेंट विल यील्ड मोर। तो दोनों में से एक देखें, टोटल एक बंदा है जो इन्वेस्टमेंट करता है इतने अमाउंट को, और पहले ऑप्शन में उसको 8% इंटरेस्ट लगता है, दूसरे ऑप्शन में उसको 10% जो है वो इंटरेस्ट लगता है, सूद लगता है। तो 3 साल के बाद दोनों में से किसकी अमाउंट जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब हम पहले सॉल्व करेंगे ऑप्शन ए के लिए, ठीक है। तो हम जब हम इसका सोल्यूशन लेंगे ऑप्शन ए पे हम जाएंगे। ऑप्शन ए के लिए सॉल्व करेंगे हम पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा ए टी, वही हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ए टी इज़ इक्वल टू पी और ई पावर आर एंड टी। अब हम ऑप्शन ए के लिए जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास जैसे अमाउंट जो है, इनिशियल अमाउंट कितनी है, वो हमारे पास है 1 लाख। वो हमने इनिशियल अमाउंट यहाँ पे लगा दी। मल्टीप्लाई ई हमारा एज इट इज़ आर इनिशियल के लिए था, पहले ऑप्शन ए के लिए 8% है। तो 8% मतलब 8 इज इक्वल टू आपके पास 0.08 आ गया, 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 0.08, और मल्टीप्लाई टाइम कितने ईयर है, 3 है, तो 3 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से इसको एज इट इज़ लिख लेंगे हम, ये वैल्यू हमारी ऐसी आ जाएगी। ऐसे ही आप जितने भी इसके ज़ीरो हैं, ये आई थिंक जो है वो 5 है। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख जी। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 50। मल्टीप्लाई ई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.24 हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यह आंसर इसका आएगा। अच्छा जी, ये आपका 1 लाख जो था वो ऐसे ही आ गया, और मल्टीप्लाई ई की पावर आपको लेने का मेथड बता दिया कि ई की पावर को कैसे हम लेते हैं। तो ई की पावर टू 0.24 लेंगे तो आपके पास 1.2712 आ जाएगा। तो ए और T3 आ गया, ऑप्शन ए इज़ इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा 127 आ गया, 127, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर आएगा 127,120। ये ऑप्शन ए के लिए हमारे पास जो उसने इन्वेस्टमेंट लगाई थी तो टोटल अमाउंट आ गई, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। अब ऑप्शन बी जो है उसमें वो कह रहा है कि 10% तो वो हो गया, लेकिन आपके पास क्वार्टरली है। अब क्वार्टरली के लिए और कंटिन्यूस के लिए फार्मूला चेंज होता है। कंटिन्यूस के लिए ये फार्मूला होता है, और ऑप्शन बी के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन बी के लिए, तो बी के लिए क्वार्टरली है तो हम इसको ए टी इज़ इक्वल टू, हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास आ जाता है 1+R/4, और यहाँ पे आ जाएगा 4T आ जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे ए, टी हमारा फिर 3 ईयर ही है, और ये आ जाएगा 1+R की वैल्यू। अब आर है आपके पास 10%, तो 10% है, यानी आप 10 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस आर की जगह आप यहाँ पे लगाएंगे 0.1 डिवाइडेड बाई 4, और 4 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 3, तो ए आपके पास 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ से आप इसके देखें, यहाँ पे इसका ना, यहाँ पे जो वैल्यू है ना पी, तो एज इट इज़ आएगा, इसका भी पी आएगा। तो पी हमारी वही इन्वेस्टमेंट है, यानी 1 लाख हमारे पास, तो वो हमारे पास ऐसी आ जाएगी। अब 0.1 को 4 पे डिवाइड करें, फिर 1 में प्लस कर लें आप, तो इसका जो आंसर आएगा 1.025 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, और उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ए थ्री इज़ इक्वल टू 1 लाख, ये हमारा ऐसे ही आ गया ये वाला, और 1.20
की पावर 12 लेंगे, ये आपको मैंने सिखा दिया, इसकी पावर हम 12 कैसे लेते हैं। तो ये 1.344 और 9 आ जाएगा। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 इज़ इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 134,490। अब इन दोनों में से देखें किसकी वैल्यू आपके पास ज़्यादा बन रही है। यहाँ पे कराएं तो यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 1,27,000। और यहाँ पे अगर आए यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, तो यहाँ पे कितना बन रहा है 1,34,000। यहाँ पे 34,000 है, यहाँ पे 27,000 है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी जो है हमारे पास, ऑप्शन बी जो है वो होगा मोर, इसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बनेगी, यानी 134,490। तो ये हमारा इसका जो है वो आंसर आ जाएगा इसके लिए। तो हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम उसको चेक करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, यहाँ पे आपके पास गिवन है आ सम ऑफ, इतनी अमाउंट है, ग्रोज टू, ठीक है, इतने से इतनी इंक्रीज होती है इन 2 ईयर, 2 साल में, विद कंटिन्यूस कंपाउंड, कंटिन्यूस कंपाउंड के साथ। व्हाट वाज द एनुअल इंटरेस्ट रेट, और फाइंड करना है, यानी इतनी अमाउंट थी, इतनी इंक्रीज हुई, ये फाइनल अमाउंट होगी आपके पास। जब आप सोल्यूशन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे फार्मूला बनेगा ए टी इज़ इक्वल टू, क्योंकि कंटिन्यूस कंपाउंड है तो हमारे पास आ जाएगा पी और ई आर टी, ठीक है। फाइनल अमाउंट जो इंक्रीज हुई होती है ना, वो ये फाइनल अमाउंट है। इस सारे नीचे की जगह 1,0,0,0 एंड 0 ये आ जाएगा। पी इनिशियल अमाउंट होती है, इनिशियल अमाउंट आपके पास ये वाली 0,0,0 एंड 0, और मल्टीप्लाई ई एज इट इज़, और आर आपका हमने फाइंड करना है, और मल्टीप्लाई टी टाइम हमारे पास उसने गिवन दिया हुआ है 2 ES, टी की जगह 2 आ गया। अब यहाँ से ये ज़ीरो इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे, यानी यहाँ पे आ गया 4/3 इज़ इक्वल टू E2R। अब हमने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 को हम डिवाइड कर देते हैं 3 के ऊपर। 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 1.333 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू E2R आ गया। अब हम, क्योंकि हमने R फाइंड करना है, हम यहाँ पे इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे। 1.333 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग लेंगे E, और ये 2R आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है इसके लिए, अब ये पावर शुरू में नेचुरल लॉग 1.3 की वैल्यू लगा लें आप, जो कि इसके इक्वल होती है 0.2877 के इक्वल होती है, इज़ इक्वल टू, ये पावर शुरू में आ जाएगी और लॉग ई बन जाएगा। लॉग ई 1 के इक्वल होता है 0.2877 डिवाइडेड बाय, आपके पास यहाँ से आ जाएगा 2, और इधर आर आ गया, इसकी जगह 1 होता है। इसको डिवाइड कर देंगे तो r इज़ इक्वल टू 0.2877 आ गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 1.3 जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन से करेंगे, और 1.4 जो है नेशनल बुक फाउंडेशन से करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।